You have already trained thousands and lakhs of people. You think any tip maybe or any recommendation? पहले बिलीफ सिस्टम चेंज होनी चाहिए कि मैं इसको एक बिजनेस की तरह कर रहा हूँ, धंधे की तरह कर रहा हूँ, सट्टे की तरह नहीं कर रहा हूँ। सट्टे की तरह करूंगा तो सट्टे का रिजल्ट मिलेगा, बिजनेस की तरह करूंगा तो बिजनेस का रिजल्ट मिलेगा। Right, in the right way, I can build my wealth through stock market. मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। तो अप ट्रेंड है तो 60 के ऊपर होगा, डाउन ट्रेंड है तो 40 के नीचे होगा, 40-60 के बीच में होगा तो वो साइडवेज। Why people get into that? जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको वो एक इट्स एक्चुअली अ ड्रग। आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो तो एक किक लगता है, दैट्स इंटेंस डोपामिन। सो दैट्स द रीजन पीपल वांट टू ट्रेड इंट्राडे। पैसे का भी एक डोज लगता है, किक लगता है ना कि मैंने आज ही 5000 रुपये बनाया। मेरा सारा पोर्टफोलियो क्या ये नंबर 3 के हिसाब से लॉस के हिसाब से बनेगा फिर? मार्केट क्रैश, .com बबल, हर्षद मेहता स्कैम से गिरा, फिर केतन पारेख .com बबल से गिरा 2001 में, फिर 2008 में सब प्राइम क्राइसिस से गिरा, फिर 2020 में कोविड की वजह से गिरा। तो रीजंस बदल गए लेकिन साइकिल तो वही, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो ये जो बिलीफ रहता है, 2 तरह के लोग हैं, एक को लगता है यहीं सब कुछ हो सकता है और दूसरों को लगता है यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। सो आपका 3 दशकों का क्या टेक है? हाउ डू यू अप्रोच दिस होल थिंग? मैं हमेशा बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट को पैरेलल बिजनेस या पैरेलल इनकम रखो, नॉट अ मेन सोर्स ऑफ इट। एआई का रोल होता है क्या स्टेप 1 और 2 में? एआई का रोल अभी तक नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में जो टॉपिक है वो मुझे लगता है आपके सबके या अधिकांश लोगों के दिल के बहुत करीब है। वो है स्टॉक मार्केट्स, राइट? सो इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स, मनी, वेल्थ, इन सब की हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट सुनते हैं ना तो 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। इसमें पैसे सच में बनते भी हैं या नहीं है, इसमें ऐसा क्या सीखें जिससे सच में बात बन जाए। तो आज मैं खुद आपको इन सवालों के जवाब नहीं देने वाला हूँ। हमारे शो पे जो गेस्ट हैं वो शायद 16-17 साल की उम्र से ही इज़ इनटू स्टॉक्स ट्रेडिंग और पिछले करीब 25-30 सालों से उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, शायद हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स को सिखाया है सही तरीके से स्टॉक्स में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, उसके ऐसे पहलू जो किसी भी बिगनर के लिए या किसी भी कॉमन पर्सन के लिए स्टॉक मार्केट के थ्रू अपने ड्रीम्स को अगर आप पूरा करना चाहते हैं या फिर आप अपनी वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए एक स्टॉक ट्रेडिंग एंड स्टॉक इन्वेस्टिंग की मास्टर क्लास के जैसे होने वाला है। सो वी आर ऑनर्ड टू हैव विद अस टुडे a person with 30 years, almost 3 decades of hands-on experience into stock market, Vishal Malkan. Hi Vishal, hearty welcome to the show. Thank you so much for inviting me. So पहले तो आप ये बताओ, ये जो बिलीफ रहता है, 2 तरह के लोग हैं, एक को लगता है यहीं सब कुछ हो सकता है और दूसरों को लगता है यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। सो आपका 3 दशकों का क्या टेक है? हाउ डू यू अप्रोच दिस होल थिंग? सो आपने सबसे पहले जो वर्ड बोला बिलीफ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कि आप जो बिलीव करते हो, जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, जो आप बिलीव करते हो वही सच होता है। तो जिसके लिए है कि मेरे लिए तो यही सब कुछ है, मेरी पूरी लाइफ इसमें चली गई, सीखते सीखते, सिखाते सिखाते, ट्रेड करते करते, गलतियाँ करते करते। सो बट यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को सक्सेसफुल होते हुए भी देखा है और बहुत लोगों को फेलियर होते हुए भी देखा है। बट इसमें अब मार्केट वही है, भाव भी वही है, स्ट्रैटेजी भी वही है। काफ़ी लोग फिर भी कुछ लोगों के रिजल्ट ख़राब और कुछ लोगों के रिजल्ट अच्छे आ रहे बिकॉज ऑफ द बिलीफ। तो पहले से अगर मैं बिलीफ लेके चल रहा हूँ कि ये सट्टा है, गैम्बल है, स्पेकुलेशन है, कसिनो है, जो काफ़ी लोग बोलते हैं, तो उस हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी चलेगा, उस हिसाब से आप एक्शन लोगे और उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। बट अगर आप इसको एक धंधे की तरह, एक बिजनेस की तरह, एक स्ट्रैटेजी की तरह, एक सिस्टमैटिक अप्रोच की तरह ट्रेड करोगे तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है जो बहुत लोगों ने किया है। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू हैव अ बिलीफ दैट इट्स अ बिजनेस। एंड फर्स्ट थिंग इज अ बिलीफ, राइट, कि ये इससे पैसे बन सकते हैं, राइट? इन द राइट वे आई कैन बिल्ड माई वेल्थ थ्रू स्टॉक मार्केट, राइट? अब ये जिनको ये बिलीफ है, चलो ये पहले वाला पार्ट इज सॉर्टेड कि मुझे ऐसा लगता है यार बात तो बन सकती है, उनको फिर फर्स्ट थिंग व्हाट इज दे शुड रिमेंबर? सो वी कैन से दैट आई कैन गिव यू स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। लाइक जब पहला स्टेप है कि हमको अगर स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, राइट? तो ये कौन सा स्टॉक खरीदने के पीछे आपको दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल, राइट?
इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं है। जो भी है इसके डेरिवेटिव्स है, मतलब क्वांट एनालिसिस बोलो या एल्गो बोलो, बट ये बनता टेक्निकल या हाँ चार्ट्स एंड कैंडल्स वो टेक्निकल में आ गया। टेक्निकल में आता है। और फंडामेंटल में आप बैलेंस शीट देखो, ईपीएस रेशियो, सेल्स रेशियो, कंपनी का क्या हो रहा है, ग्रोथ क्या है, मैनेजमेंट क्या है, प्रमोटर क्या है। सो दो एनालिसिस है, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं है। तो पहला फंडामेंटल है जहाँ पे बहुत सारा फाइनेंस का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, जो आम आदमी को नहीं होता है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीएफए हो, सीए हो, एमबीए फाइनेंस हो, तो आपको ये सब समझ में आएगा। बट बाकी एक इंजीनियर को या एक डॉक्टर को ये नहीं समझ में आएगा मोटा मोटा। तो उसके पास दूसरा रास्ता है टेक्निकल, मतलब आम आदमी के लिए रास्ता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में जैसे आपने नाम बताया, बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स है। जैसे आपने कैंडलस्टिक का नाम लिया, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड्स, बहुत इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, राइट। सो उसमें से कोई भी एक या दो टूल को मास्टर करना है। मतलब मैं अपनी जो पढ़ाई मैंने शुरू की थी टेक्निकल्स की, ओरिजिनली 1996 से, जब मैं 16 साल का तब से ट्रेड कर रहा था, तब रॉ टेक्निकल एनालिसिस करते थे। रॉ मतलब पेपर पे लिखते थे, ओपन, हाई, लो, क्लोज, हाथ से ड्रॉ करते थे। और उस टाइम पे उतने सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म्स, वो सब नहीं था। फिर 2001-2 से मैंने जब किताबें पढ़ना शुरू किया, मैंने एमबीए फाइनेंस भी किया, तो फंडामेंटल भी सीख लिया और टेक्निकल के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी कर, मतलब ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर 400 से ऊपर ज़्यादा किताबें पढ़ी होगी मैंने। तो मेरे को लगा कि ये दोनों में से एक चीज़ जो है टेक्निकल, वो थोड़ा सा आसान हो सकता है आम आदमी के लिए। और इसमें बेसिकली पैटर्न को समझना है। पैटर्न मतलब एक रिपीट पैटर्न, समथिंग विच रिपीट्स। तो मार्केट में आप देखोगे कि इतने सालों से पैटर्न्स वही है, मार्केट ऊपर जाता है और फिर क्रैश होता है। इट्स अ बुल मार्केट एंड अ बेयर मार्केट साइकिल विच कीप्स ऑन रिपीटिंग। जैसे दिन और रात होता है, वैसे ही बुल मार्केट और बेयर मार्केट होता है, उसका एक पैटर्न होता है। एक बार पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप मोटा मोटा आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या करना है। ये पैटर्न पर्टिकुलर कंपनीज या स्टॉक्स का होता है या मार्केट का ओवरऑल होता है? सबका अलग अलग होता है। जैसे मैं आऊँगा आगे, टेक्निकल में डीप में जाएंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस एक एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आम आदमी जो भी पॉडकास्ट देख रहा है उसके पास यही रास्ता है। तो टेक्निकल में बहुत सारे टूल्स होते हैं, कोई भी एक या दो। मैंने अपने पढ़ाई में बहुत सारे सीखे, बाद में समझ में आया। जो एक लेसन मैंने अपने गुरु लैरी विलियम से सीखा कि एक बार इंडिया आए थे मुंबई में, एक दिन का प्रोग्राम था उनका। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत बड़े टेक्निकल एनालिस्ट है, ट्रेडर है, बहुत सारी चैम्पियनशिप जीते हैं। तो 1 मिनट का टाइम मिला उनके वो सेमिनार में, लंच में, 1-on-1। और मैंने उनको बताया कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना कुछ सीख रहा हूँ, इतनी किताबें पढ़ी, इतने टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी पैसा नहीं बन रहा है। 2006 या 7 की बात है। तो उन्होंने बताया कि मुस्कुराते हुए कि ये वही गलती कर रहे हो जो मैंने की थी। बोला तुम इतने सारे टूल्स मत यूज़ करो, कोई भी एक चूज करो। तो बोला एक से कैसे होएगा? तो बोला एक से होगा। और उन्होंने मुझे एक गोल्डन लेसन सिखाया जो मैं हमेशा हमारे प्रोग्राम से बोलता हूँ, गो डीप नॉट ब्रॉड। नॉट ब्रॉड मतलब टूल्स की सेंस में बात कर रहा हूँ कि मैं कोई भी एक टूल को मास्टर कर लो। तो वो दिन है और आज का दिन है। तो आप जितने भी मेरे वीडियोस देखोगे, एक टूल होता है RSI करके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मेरे सारे वीडियोस में मैं खाली RSI की बात करता हूँ। वो बहुत रिपीटेटिव लगता है, लेकिन रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री। तो वो एक लेसन है कि टेक्निकल में आप, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि RSI बेस्ट है, मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। आप बहुत सारे टूल्स है, जैसे MACD है, ADX है, बहुत सारी प्राइस पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट मेरे लिए RSI। तो एक चीज़ को मास्टर करो। स्टेप 1 टेक्निकल एनालिसिस, उसके अंदर कोई भी एक टूल या एक इंडिकेटर या एक स्ट्रैटेजी को चुनो, क्योंकि बहुत 10,000 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज होगी, सब अपनी अपनी फॉलो करते हैं। तो आप जब बोलते हैं ना कि बेसिक्स जो होता है वो आप, जैसे प्राइस एक्शन क्या है, मोमेंटम क्या है, वो सब कहीं से भी सीख सकते हो। जैसे आप कॉलेज का एग्जांपल देता हूँ कि 11th-12th में आपको सब सेम सब्जेक्ट्स होते हैं। 12th के बाद आपको स्पेशलाइज बोलते हैं कि आपको सिविल इंजीनियर बनना है या कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल बनना है। तो वो हिसाब से आपको डिफरेंट फील्ड में जाना। तो बेसिक्स आप कहीं से भी सीख लो, कोई भी किताब से सीख लो, हमारी किताब में भी है। बट एडवांस के लिए कोई भी एक ट्रेनर, कोच, स्ट्रैटेजी, अप्रोच को चुनो। मैं हमेशा बोलता हूँ 1 coach 1 approach, राइट? 1 coach 1 approach। सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है, ऐसा कोई बुरा अच्छा नहीं है, लेकिन सबका अलग अलग मेथड है। तो मेरा RSI का है। तो ये एक स्ट्रैटेजी को एकदम सिंप्लीफाइड करके मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में यूट्यूब पे सिखाया है। तो ये हो गया पहला अप्रोच। इससे आपको पता चलेगा कि मेरे को कौन सा स्टॉक लेना है। फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द टूल्स। एक बार टूल्स समझ में आ गया कि RSI ये हो गया, मतलब हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं RSI एक स्पीडोमीटर जैसा होता है। अपने गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, 0 से लेकर 240 या 260 तक जाता है।
तो हमारे RSI इज 0 to 100 के बीच में चलता है। तो मेरा हिसाब से इसको डिवाइड कर दे 3 हिस्सों में, तो 60 के ऊपर होगा तो मार्केट बुलिश है, खरीदना चाहिए। हाँ खरीदना चाहिए। 40 के नीचे है तो मार्केट बेरिश है, मतलब बेचना चाहिए या एग्जिट हो जाना चाहिए। और 40-60 मतलब 40 और 60 के बीच में है तो वो साइडवेज ट्रेंड में है। ये मैंने इनडायरेक्टली आपको बता दिया कि मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड। तो अप ट्रेंड है तो 60 के ऊपर होगा, डाउन ट्रेंड है तो 40 के नीचे होगा, 40-60 के बीच में होगा तो वो साइडवेज है। पॉज मतलब रेंज बाउंड बोलते हैं, चॉपी मार्केट बोलते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब 12 में से 4-5 महीने 6 महीने कई बार मार्केट साइडवेज होता है, नॉट दैट ऑलवेज। तो अभी हमको पता है कि मेरे को कुछ नहीं करना है। अब हर एक स्टॉक जो है, हर एक कंपनी का, एक सेक्टर का, हर एक का एक एक चार्ट होता है। अब काफ़ी लोग आर्ग्यू करते हैं कि सर आप खाली चार्ट देख के कैसे ट्रेड कर सकते हो, आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ जो मैं अपने प्रोग्राम से भी बताता हूँ। इज़ लाइक कि अगर समझो कि कोई इंसान है जिसको हार्ट की बीमारी, हार्ट में चेस्ट में पेन हो रहा है, डॉक्टर के पास जाएगा, भले वो एकदम हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, एकदम बॉडी बिल्डर है, बट फिर भी हो सकता है। और वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा ECG निकालो। ECG में क्या आएगी? लाइन्स आएगी। वो लाइन्स देख के बता देगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अब वो उसका मुंह नहीं देखेगा कि ये तो बॉडी बिल्डर है, ये तो फिट है, ये तो जंक फूड भी नहीं खाता है, ड्रिंक्स भी नहीं लेता है, नींद भी अच्छी करता है, एक्सरसाइज भी करता है, फिर भी इसको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फिर भी हार्ट खराब है। तो फंडामेंटल्स के मतलब नहीं हमको हार्ट। जब हम चार्ट्स देखते हैं, इट्स एग्जैक्टली लाइक लुकिंग एट ECG ऑफ द कंपनी। हार्ट को देख रहे हो, अगर हार्ट बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो डाउन ट्रेंड है, मतलब वो 60 के ऊपर है तो बुलिश है, अप ट्रेंड है तो आप खरीद लो, नीचे है 40 के तो बेच दो, बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग। अब एक जो सवाल बहुत लोगों को होता है, जो बहुत लोग पूछते, जो नॉन स्टॉक मार्केट लोग होते हैं, वो ज़्यादातर ये पूछते हैं, वो है कि क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है। ये सवाल बिल्कुल मैं बोलूँगा बेबुनियाद है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए 1000 कारण हो सकते हैं, नीचे जाने के लिए 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन हमको ब्रॉडली जो चैनल्स और टीवी दिखाते हैं उसमें कुछ ना कुछ रीज़न देके इसके वजह से ऊपर गया, बट उसके पीछे और कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चार्ट्स मतलब 40 के नीचे है तो बेचना है। आप 2 दिन और सोचोगे कि क्या खराबी है, क्यों नीचे जा रहा है, तो और नीचे चला जाएगा। अगर हार्ट में कुछ बीमारी है तो बोलेगा एंजियोग्राफी कर लो, नहीं तो तुरंत कर लो। 1 महीना रुक जाओगे कि क्यों हो गया, उसके पहले तो फेल हो जाएगा। तो दिस इज वेरी कॉमन। तो आप सो व्हेन यू लुक एट द हार्ट ऑफ द मार्केट विच इज टेक्निकल एनालिसिस, इट्स अ बैकडोर स्टडी ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटली कुछ गड़बड़ होगा तो ही हार्ट में प्रॉब्लम होगा, फंडामेंटली कुछ अच्छा होगा तो ही वो 60 के ऊपर जाएगा। तो वो वाली टेंशन मेरे को लेनी नहीं है, मतलब वो क्वेश्चन ही नहीं पूछना है कि क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है। मेरे को देखना है कि 40 के ऊपर नीचे है तो बेचो, 60 के ऊपर है तो भाई कुछ तो होगा जो मेरे बस के बाहर है, राइट। सो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस का समीकरण, जो कि उससे मुझे पता चल गया कि ये स्टॉक 60 के ऊपर है या ये सेक्टर है तो मैं इसको बाय करूँगा। ये कहाँ से मिलता है? ये चार्ट्स जो देखते हैं आप, इसमें भी कोई रिलायबल या बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और प्लेटफॉर्म्स है आजकल, और फ्री है। सबसे कॉमन जो प्लेटफॉर्म है वो उसको बोलते हैं investing.com। investing.com के सारे चार्ट्स फ्री में, इंडिया से लेके US से लेके UK सब चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और उसमें अगर थोड़ा और फर्दर बाइफरकेट करें तो एक होता है डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट। डेली चार्ट मतलब रोज की एक कैंडल बनती है, रोज का भाव ऊपर नीचे होता है। वीकली मतलब हर हफ्ते होगा, मंथली मतलब हर महीने होगा। तो डेली अगर जो भी इसको एक मास्टर क्लास की तरह लेते हैं तो डेली मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड, वीकली मतलब मीडियम टर्म ट्रेंड और मंथली मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड। RSI की बात कर तो अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ तो मैं डेली RSI देखूंगा, 60 के ऊपर है तो थोड़े दिनों के लिए ऊपर जाएगा। वीकली RSI अगर 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है तो मैं कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए देख रहा हूँ। और मंथली है तो कुछ महीने, कुछ क्वार्टर या कुछ साल के लिए जा सकता है, तो मेरा लॉन्ग टर्म हो गया। सो ये हो गया शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे मेरे को RSI समझना है। और मुझे इससे पता चलेगा कि किस स्टॉक में मेरे को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है जिसका खाली डेली ऊपर है, किस स्टॉक में मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है जिसका मंथली भी ऊपर है। तो ये हो गया टेक्निकल। तो ये पूरा हो गया। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 टूल्स को समझना है। टूल्स बहुत सारे हैं, कंफ्यूज ना हो जाए, कोई भी एक को पकड़ के डीप में समझ। गो डीप नॉट ब्रॉड। गो डीप नॉट ब्रॉड। और एक और आपने बात कही थी, वन कोच वन अप्रोच, राइट। सो ये हो गया फर्स्ट। अब दूसरा स्टेप आता है कि चलो 60 के ऊपर ले तो लिया, अब
ऐसा नहीं है कि 60, ये जो हम कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्टडी। प्रोबेबिलिटी मतलब ये मैथ्स नहीं है कि 2 + 2 4 ही होगा। प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है क्योंकि पास में हुआ था। अब इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है टेक्निकल एनालिसिस का, वो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जो रूट कॉज है कि टेक्निकल एनालिसिस कॉल्ड एज द बिहेवियर ऑफ मास साइकोलॉजी। मास मतलब सारे लोग जो ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, वो मार्केट में ट्रेड करते हैं, इसके लिए चार्ट्स के ऊपर पैटर्न्स बनती है और वो पैटर्न्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उससे ट्रेड करते हैं। और मास बिहेवियर जनरली सेम होता है अंडर होप, ग्रीड एंड फियर। होप, ग्रीड एंड फियर, ये 3 इमोशंस चलते हैं मार्केट में, होप, ग्रीड एंड फियर। मतलब जैसे हम इंसान, मैं अगर आपको 10 साल से जानने लगूंगा तो मुझे पता है कि आप कैसे बिहेव करोगे अंडर एंगर, अंडर होप, अंडर ग्रीड, अंडर पैनिक, अंडर हैप्पीनेस, राइट। वैसे ही मार्केट को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर बार वही होता है जो पिछले साल भी हुआ था, हर बार कारण अलग होता है। मार्केट क्रैश, .com बबल, हर्षद मेहता स्कैम से गिरा, फिर केतन पारेख .com बबल से गिरा 2001 में, फिर 2008 में सब प्राइम क्राइसिस से गिरा, राइट, फिर 2020 में कोविड की वजह से गिरा। तो रीजंस बदल गए लेकिन साइकिल तो वही, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो आपको पैटर्न समझ में आ गई तो आपको, मुझे पता है कि RSI देखना है, कहाँ लॉन्ग, कहाँ शॉर्ट करना है, बाय करना है, कहाँ सेल करना है। तो ये पहला टूल हो गया जिससे मुझे पता चलेगा लॉन्ग। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप है सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? जैसे आप बिजनेस सिखाते हो, आपको पता ही है सिस्टम क्या चलता है। बिजनेस भी, अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो सिस्टम चाहिए। जैसे हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ मैकडॉनल्ड्स की। मैकडॉनल्ड्स सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ रेस्टोरेंट्स में। आप फ्रेंच फ्राइज़ खाओगे, बॉम्बे में खाओगे, दिल्ली में खाओगे, जापान में खाओगे, इंडिया में खाओगे, सब जगह पे सेम। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम से बनता है। तो सेम तरह का मशीन, सेम तरह का आलू और ऑयल और टेम्परेचर और ट्रेनिंग, जो आदमी ट्रेन कर रहा है वो उसको सेम ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, इसलिए टेस्ट सेम आता है। अब जो आदमी फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करता है उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि उसको अगर पहली बार खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको मालूम है कि टेस्ट क्या होने वाला है। और जो बेच रहा है उसको भी एक्साइटमेंट नहीं है, राइट। बट इज़ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ मैकडॉनल्ड्स, प्रॉफिटेबल, हाईली प्रॉफिटेबल एंड हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, राइट। तो कोई भी बिजनेस का सबसे बड़ा नियम जो आप जानते हो, मुझे पता है, इज टू हैव अ बोरिंग बिजनेस। बोरिंग बिजनेस होगा। बोरिंग मतलब जो मैं करते करते थक जाओ, बोर हो जाओ, मंडेन हो जाए, रूटीन हो जाए, बट उससे पैसा बने, राइट। अब स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है लोगों का, इज दैट दे ट्रेड फॉर एक्साइटमेंट एंड थ्रिल। ये दोनों ऑपोजिट है, बोरिंग वर्सेस एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का डेफिनेशन क्या है, थ्रिल का डेफिनेशन क्या है, कि जब आप कुछ चीज़ जो पता नहीं है कि क्या होने वाला है तब आपको थ्रिल होता है। विच इज़, अगर 10 बॉल में 20 रन बनाने हैं तो थ्रिल है, लाइव मैच देख रहे हो तो। लेकिन अगर वो मैच खत्म हो गया और उसका हाइलाइट्स देख रहे हो, पता है कि कौन जीता है, तो थ्रिल नहीं है, क्योंकि पता है क्या होने वाला है। एग्जैक्टली, फ्रेंच फ्राइज वाले को पता है कि बाहर क्या निकलने वाला है, तो वो एक्साइटेड नहीं है, बट बेस्ट बिजनेस है। वैसे ही ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, एक कंडीशन है, एक रूल्स है। सिस्टम मतलब रूल्स है कि ये होगा तो मैं बाय करूंगा। समझो RSI 60 के ऊपर गया तो मैंने बाय किया, किस कंडीशन में बाय किया, और भी 1-2 कंडीशन होंगे कि क्लोजिंग आ गया उसके ऊपर बाय। अब 2 तरीके, एक होता है रिवॉर्ड और रिस्क, रिस्क और रिवॉर्ड। ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। तो उसकी कंडीशंस भी मैंने लगा दी कि यहाँ तक जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, यहाँ तक जाएगा या यहाँ इसके नीचे चला जाएगा तो मैं लॉस बुक कर दूंगा, राइट। तो ये हो गया प्रोसेस। अब जब ये सिचुएशन प्ले होगा, पहली कंडीशन टूल्स को समझ लिया RSI से सेकंड स्टेप पे आए सिस्टम पे, ट्रेडिंग सिस्टम पे। वहाँ पे एक बाय कंडीशन, एग्जिट कंडीशन इन प्रॉफिट, एग्जिट कंडीशन इन स्टॉप लॉस, मतलब लॉस में डिसाइड कर लिया। बस अब उसका वेट करना है कि जब वो कंडीशन फुलफिल हो तब मेरे को ट्रेड करना है। तो मैं रोज कोई गट फीलिंग या कोई न्यूज़ या कोई चैनल या किसी को पूछना नहीं है मेरे को कि क्या करूँ, राइट। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, अच्छा लगेगा, फिर आपके लिए बोर हो जाएगा कि हर बार ये होता है तब बाय करता हूँ, ये होता है तो सेल करता हूँ, ये होता है तो लॉस होता है, ये होता है तो प्रॉफिट होता है। धीरे धीरे करते करते इतना बोरिंग हो जाएगा कि एक मैकडॉनल्ड फ्रेंच फ्राइज जैसा बिजनेस हो गया, बट प्रॉफिटेबल होगा। ये जो सिस्टम है उसको हम लोग करते हैं पहले बैक टेस्ट। बैक टेस्ट मतलब अगर यही सिस्टम जो मैंने बात की, अगर पिछले 5 साल 10 साल के ट्रेडिंग में किया होता चार्ट्स पे देख के, तो क्या रिजल्ट आएगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे आ जाएगा। आप लिख रहे हो कि मैंने ये डेट को बाय किया, ये डेट को स्टॉप लॉस, चार्ट्स पे सब कुछ दिख रहा है, तो उससे पता चलेगा ये सिस्टम प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। उसके बाद ही आप इंप्लीमेंट करोगे। तो वो हो गया सेकेंड स्टेप के, एक ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए।
अब सिस्टम्स में बहुत तरह के सिस्टम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है। कुछ लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। ये खुद बनाने हैं विशाल, खुद बनाने अपने, या ये बने बनाए सिस्टम्स हैं? मैंने सिखाया, मेरी बहुत सारी सिस्टम यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत लोगों की सिस्टम्स अवेलेबल है। आप किताबें पढ़ोगे तो बड़े बड़े ट्रेडर्स की सिस्टम्स भी बुक्स में अवेलेबल है, राइट? तो ये जो मैं बता रहा हूँ, पहला स्टेप विच इज टूल्स, सेकंड स्टेप विच इज ट्रेडिंग सिस्टम्स, थर्ड और फोर्थ भी बताऊंगा। तो फोर्थ वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब 5% वाले इंपॉर्टेंट है, 80% कुछ और है। सिस्टम्स टूल्स सीख लाओगे, यूट्यूब है आजकल, चैट जीपीटी भी है, फटाफट सीख जाओगे। सिस्टम्स भी आपको रेडीमेड मिल जाएगी, मेरी सिस्टम लो, किसी और की सिस्टम लो, समझ में आ जाएगा। पर यहाँ पे एआई का रोल होता है क्या स्टेप 1 और 2 में? एआई का रोल अभी तक आपको सीखने के लिए, वीडियोस के लिए, ट्रेनिंग के लिए अब तक काम आएगा, लेकिन एआई आपके बेस पे ट्रेड, जो एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं, जो आपने सिस्टम लगा दी, उसको ट्रेन कर दिया, तो वो अपने आप बाय सेल करेगा। बट फिर भी उसको मॉनिटर करना पड़ता है, ओके, क्योंकि अल्टीमेटली एआई बनाया ह्यूमन ने, भी हमको मॉनिटर तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम रोबोटिक काम करेगा। अभी मार्केट में बड़ा फ्लक्चुएशन हो गया और एक ट्रेड भी मिस हो गया या मिस कैलकुलेट हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। सो विल कम टू दैट लेटर। सो दिस इज अबाउट सिस्टम्स। सिस्टम मुझे समझना है, बहुत सारी सिस्टम्स होती है, कुछ डे ट्रेडिंग सिस्टम होती है। डे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में, ये आपने बताया एक सवाल जो शायद आपने पूछा नहीं, मैं बता देता हूँ, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस। तो कुछ सिस्टम्स होती है जो वीकली और मंथली चार्ट्स पे चलती है, जो लॉन्ग टर्म है तो वो इन्वेस्टिंग सिस्टम्स हो गए। कुछ सिस्टम है जो 5 मिनट के चार्ट पे चलती है, 15 मिनट के चार्ट पे चलती है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। कुछ बीच वाली है जो स्विंग और पोजिशनल है, जो स्विंग मतलब 15 दिन 20 दिन, पोजिशनल मतलब 2 महीने 3 महीने, ये मीडियम है जो सब लोग कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम मैं हमेशा बताता हूँ कि डे ट्रेडिंग करना, मतलब दिन का दिन जो शॉर्ट टर्म है वो करना एक वेस्ट ऑफ टाइम है। बिकॉज उससे क्या होगा, छोटे सिस्टम और बड़े सिस्टम में फ़र्क क्या है? डिसीजन मेकिंग। आप डे ट्रेडिंग में एक ही दिन में 6 घंटे मार्केट चलता है, 6.5 घंटे, उसी के अंदर आपको डिसाइड करना है बाय करना है, सेल करना है, नहीं बाय करना है, नहीं सेल करना है, आधा सेल करना है, आधा बाय करना है, प्रॉफिट बुक करना है, लॉस बुक करना है। इतने सारे डिसीजंस लेना एक आम आदमी के बस के बाहर है, क्योंकि आप एक मोबाइल खरीदने के लिए 10 बार सोचते हो, 10 शॉप में जाते हो, राइट? बट यहाँ पे लाखों का हिसाब 15 मिनट, अगर वो 1 सेकंड से चूक गए ना तो वो ट्रेड मिस हो जाएगा। तो इसीलिए शायद कोई आदमी डे ट्रेडिंग करके पैसा बना रहा है, उसको कॉपी कर, उसकी सिस्टम लेके मैं शायद ना बना पाऊं, क्योंकि सिस्टम सेम है लेकिन मेरा माइंडसेट सेम नहीं है, मेरा डिसीजन मेकिंग उतना पावरफुल नहीं है। लाइक एक चीज़ बताइए, मैं आपको यहीं रोक रहा हूँ विशाल, कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, आई हैव मेट सम अदर रिस्पेक्टेड पीपल हु हैव 10-20-30 सालों का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस। मैंने आज तक किसी को ये रिकमेंड करते नहीं सुना। जो आप बोल रहे हैं सब एग्जैक्टली यही बोलते हैं जो एक्सपर्ट से मैंने बात किया। फिर भी फिर ये जो डे ट्रेडिंग है, ये व्हाई पीपल गेट इनटू दैट? हाँ, सो दैट्स आवर, अब सब ह्यूमन, आई नाउअडेज आई टीच टीनेजर्स, हमारा टीनेजर्स के लिए प्रोग्राम है। उनको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम सिखाते हैं, जो मैं अपने बच्चों, मेरे बच्चे भी टीनेजर हैं, उनको सिखाना चाहता हूँ, जो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब अभी बटन दबाया और अभी 5 मिनट में मेरे घर पे खाना आ गया स्विगी जोमेटो से, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी मैंने कुछ टी शर्ट देखा, क्लिक किया, ऑर्डर किया, कल मेरे घर पे आ गया। ये इंस्टेंट, नया फ़ोन लॉन्च हुआ, मेरे को पहला फ़ोन खरीदना है, दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको वो एक, इट्स एक्चुअली अ ड्रग। आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो तो एक किक लगता है, दैट्स इंटेंस डोपामिन। सो दैट्स द रीज़न पीपल वांट टू ट्रेड इंट्राडे, बिकॉज वो पैसे का भी एक डोज लगता है, किक लगता है ना, कि मैंने आज ही 5,000 रुपये बनाया, राइट? इट्स पॉसिबल, पीपल डू इट, बट नॉट फॉर एवरीवन. You need tremendous amount of experience and mindset and all that thing to do that. और उसके लिए अगर नहीं है, समझ में आया, नहीं एक्सपर्टीज है, फिर भी आप करने गए तो बहुत खतरनाक, जैसे स्मोकिंग इज लाइक कैन किल यू, इट कैन एक्चुअली किल यू, इट कैन किल योर अकाउंट, इट कैन किल योर फाइनेंस विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट. देन इट बिकम्स इन दैट गैम्बलिंग जोन, क्योंकि मैं वो किक, हाँ, तो वो थिन लाइन है. अगर कर सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत, मतलब वो हो गया जैसे 2020 मैच है. लेकिन जो आदमी 2020 खेल रहा है उसको पहले क्रिकेट क्या है, गेम क्या है, पिच क्या होती है, बॉलिंग क्या होती है, बैटिंग क्या होती है, रणजी ट्रॉफी खेलेगा, गली में खेलेगा, फिर रणजी जनरल क्रिकेट खेलेगा, फिर जाके सिलेक्ट होगा. तो वही चीज़ है कि पहले सीखो समझो गेम को बराबर से. और इसमें ऐसा है कि एक कहावत है, लर्न ऑल द लेसन्स ऑफ स्टॉक मार्केट बिफोर यू लूज ऑल द मनी. आप ये गेम खेलने गए, गलत गेम खेलने गए, उसमें आपका पैसा चला जाएगा, फिर आपने गेम समझ भी ली तो क्या कर लोगे? बिल्कुल सही बात. पैसा खत्म हो गया.
right? So that's when we come to the third point, which I'll come to, which is the third thing, but just focus on this second part, which is a trading system. मेरे को ट्रेडिंग ऐसी सिस्टम चाहिए जिससे मैं हमेशा बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट को पैरेलल बिजनेस या पैरेलल इनकम रखो, नॉट अ मेन सोर्स ऑफ इनकम. इट डजंट मीन कि इट कैन बी पैरेलल का मतलब नहीं है पार्ट टाइम. पैरेलल और पार्ट टाइम में बहुत फर्क है. पैरेलल मतलब मैं इससे भी उतना ही कमा रहा हूँ जितना मैं यहाँ से कमा रहा हूँ जॉब या बिजनेस से, बट मेरे को इधर उतना एफर्ट नहीं डालना है या एनर्जी नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने पैसे को काम पे लगा रहा हूँ. यहाँ पे मैं खुद काम पे लग रहा हूँ, राइट? मैंने खुद काम करके पैसा बनाया, उसको मैं पैसा काम पे लगा रहा हूँ बस. अगर मैं यहाँ पे भी खुद काम कर रहा हूँ, विच इज डे ट्रेडिंग, तो मजदूरी हो गई, तो आप कभी फ्री नहीं होगे, राइट? एंड वॉरेन बफे का कोट क्या है? यू इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क टिल यू डाई. सो आई स्ट्रांगली डिस्करेज डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग. ऐसा नहीं है कि नहीं, काफ़ी लोग मुझे ट्रोल भी करेंगे इसके लिए, बट सबके बस की बात नहीं है. बट मोस्ट एंड व्हाट हैपेंस इज ये सबसे ज़्यादा बिकता है, ये सबसे ज़्यादा बिकता है, राइट? इवन दो इट इज़ रिटन इंजूरियस टू हेल्थ, बट बिकता तो है, राइट? इट कैन कॉज यू डेथ, बट इट स्टिल गेट सोल्ड. तो सेम वे तो सबसे ज़्यादा बिकता है क्योंकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है. But and that's where the difference between a real expert and a fake influencer comes, and especially with the COVID के बाद जो इतने सारे बढ़ चुके हैं. So because it easily sells and you show that आज मैंने 10 लाख रुपए बनाए या 10 लाख भी छोड़ो, 10,000 रुपए बनाए. It's a big thing. And people say, oh मेरे को भी बताओ. तो that's not happening. तो ये हो गया second, which is learning a trading system where to buy, when to sell, when to book a loss, when to book a profit. सो पहला था टूल्स जिससे पता चलेगा व्हाट टू बाय. सेकंड है उससे पता चलेगा वेयर टू बाय, वेयर टू सेल, वेयर टू बुक अ लॉस, वेयर टू एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस. अब थर्ड आ गया. तीसरे पे जाने से पहले आपकी एक बात है, मैं सबको दोबारा से दोहरा देता हूँ. डोंट डू इट फुल टाइम. ये आपने बहुत स्ट्रांगली बोला है, राइट ना? तो इसको अपना करियर जब तक सही समय ना आए और वो एक्सपर्टीज ना आ जाए और आप उन टॉप 1% और जो भी परसेंटेज आप मानना चाहो, जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते, डोंट डू इट एज अ फुल टाइम. यू नो, ट्रेडिंग इज ऑन द साइड, यू कैन डू इट एज अ पैरेलल इनकम, राइट? परफेक्ट. अब चलते हैं तीसरे. थर्ड स्टेप पे पहला पता चला व्हाट टू बाय, सेकंड पहला कहाँ बाय, कहाँ सेल करना है, तीसरा है कितना खरीदना है, हाउ मच टू बाय. अब मेरे पास 1 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है, तो अगर मुझे कोई स्टॉक आइडेंटिफाई हुआ है या सिस्टम ने बोला बाय कर ले, तो मैं क्या सारे 10 के 10 लाख उस पर लगा दूंगा, या 1 लाख का लूँगा, या 1-1 लाख करके 10 स्टॉक खरीदूंगा या 50 स्टॉक खरीदूंगा. तो दैट्स वेयर कम्स द रिस्क मैनेजमेंट, राइट? रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टॉक मार्केट का. जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है. टूल सबसे कम है, ट्रेडिंग सिस्टम भी कम है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है. रिस्क मैनेजमेंट अगर सही है तो आप मार्केट में टिकोगे. अब यहाँ पे मैं अपना फेवरेट डायलॉग जो हमेशा हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ वो बताऊँगा कि मैं जब स्टॉक मार्केट जाता था 16 साल की उम्र में, केसी कॉलेज, मेरा स्टॉक मार्केट और केसी कॉलेज 10 मिनट के रास्ते पे है, चर्च गेट पे. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाता था, तो मेरा ग्रेजुएशन वहीं पे हुआ है. मैं एक्चुअली पार्ट टाइम पढ़ाई भी कर ली मेरे, लेकिन स्टॉक मार्केट में ग्रेजुएशन हुआ. उसमें पहले साल में एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा. एक ऑफिस होती थी वहाँ पे स्टॉक मार्केट में, 7th फ्लोर पे मैं जाता था. वहाँ पे 40-50 लोग ट्रेड करते थे और सब लोग एक अंकल को पूछते थे एडवाइस लेने को, क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या लेना चाहिए, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ एडवाइस. वो अंकल ने एक दिन मुझे देखा कि मैं रोज़ आता हूँ, लिखता हूँ कुछ और चला जाता हूँ. आई वॉज द यंगेस्ट, लाइक 16 ईयर ओल्ड. तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि बेटा क्या कर रहे हो. तो मैंने बोला सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. तो बोलता है तुमको क्या लगता है कि इन लोग पैसा बनाते हैं. बोला हाँ आप तो एडवाइस कर रहे हो. बोला एडवाइस तो मैं दे रहा हूँ लेकिन सुनते नहीं है, और इन लोग अगले साल नहीं रहेंगे मतलब इन लोग अगले साल नहीं आएंगे, नए लोगों से रिप्लेस हो जाएंगे क्योंकि इन लोग लॉस करेंगे. और ये साइकिल चल रहा है, मैं 15 साल से देख रहा हूँ. नए लोग आते, 1-2 जन टिक जाते हैं लेकिन बाकी लोग निकल जाते हैं. उसके पीछे एक ही सिंपल लेसन है जो मैं सबको सिखाता हूँ, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है क्योंकि सबका अपना अपना एक ईगो होता है, सबकी अपनी अपनी एक स्टडी होती है. तुम यंग हो, तुमको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ये गोल्डन लेसन देता हूँ. अगर रहेगा, अगर सीख लिया तो लंबी रेस के घोड़े बनोगे. एंड आई वॉज लाइक सो क्यूरियस के भाई बताओ क्या है, कुछ टिप बिप मिल जाएगा. एंड ही सेड इन गुजराती, आई टेल यू इन इंग्लिश, इज लर्न टू बुक अ लॉस. लॉस बुक करना सीख जा तो टिकेगा. और दूसरा जो डायलॉग उन्होंने बताया अभी तक मेरे जहन में है, जो मैं देख सकता हूँ अभी भी विविडली, इज दैट या तो उंगली काट नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा. दोनों सेम ही है. हाँ, लाइक तुम्हारे पास 10 उंगली है, 2 ही हाथ है. उंगली कितनी भी कटेगी चलेगी, बट हाथ नहीं कटना चाहिए, और कभी कभी गला भी कट सकता है.
सो बिफोर इट गोज टूवर्ड्स योर हैंड यू कट द फिंगर. ये लेसन उस टाइम पे सीखा, आज तक फॉलो कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मैंने हज़ारों करोड़ बना लिए, बट अभी तक टिका हूँ पिच पे. और दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंट लेसन आई वांट टू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट में, कि स्टॉक मार्केट में लोग पैसा बनाने को आते हैं, राइट. इट्स अ गेम ऑफ विनिंग एंड लूजिंग. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट. वहाँ पे भी गेम ऑफ विनिंग एंड लूजिंग है. एक 20-20 होता है, एक 1 डे होता है, एक 5 डे होता है. अल्टीमेटली क्या है कि मेरे को ज़्यादा रन्स बनाने हैं, राइट. सबसे पहला समझो ज़्यादा रन्स बनाए, सबसे पहला लेसन या सजेशन कैप्टन अपने बैट्समैन को देगा, वो क्या है. देना भी नहीं चाहिए, अभी तो सबको समझ में आता है, लेकिन क्या होगा कि विकेट बचा के रखना, राइट. जितना हो सके उतना विकेट बचा के रखना. विकेट बचेगा तो बाद में रन बनेंगे, राइट. खड़े रहेंगे, एग्जैक्टली. तो विकेट बचा के रखने का मतलब क्या है, अगर टेक्निक क्रिकेट के लैंग्वेज में, कि अगर जितना टाइम क्रिकेट फील्ड पे रहोगे, पिच पे रहोगे, उतना अच्छे से बॉलर को समझ पाओगे, बॉल को समझ पाओगे, फील्डिंग को समझ पाओगे, एनवायरनमेंट को समझ पाओगे, और बाद में धीरे धीरे रन बन जाएंगे. और एक मौका भी मिल जाता है, खड़े रहोगे ना. हाँ. तो लाइफ मौका दे देगी. एक तो लूज बॉल आ जाएगी. परफेक्ट. हाँ. वही मैं आ रहा था कि स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट बॉलर होते हैं. हाँ. और सबसे बेस्ट बैट्समैन होते हैं. फिर थोड़े टाइम के बाद लूज बॉलर्स आते हैं, पार्ट टाइम बॉलर्स, जहाँ पे हमको रन बनाने को मिलते हैं, लेकिन तब तक टिके रहना पड़ेगा. तो ये सेम है हमारा स्टॉक मार्केट में एंटर होने के बाद. मेरा मकसद क्या है कि मैं टिक जाऊँ 2-3 साल 5 साल. अगर टिक गया तो मैं पिच को समझूंगा, मार्केट को समझूंगा, प्लेयर्स कौन है, बुल्स कौन है, बेयर्स कौन है, FII का क्या रोल है, DII का रोल क्या है, बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, छोटे ट्रेडर्स क्या होता है, डे ट्रेडिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है. ये सब समझना है तो आप, इट्स लाइक अ डिग्री, राइट. आप MBA करते हो, डिग्री, आप कोई भी डिग्री ले लो, MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, कुछ भी कर लो, 3 से 4 साल लगते हैं कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है. तो इसी को एक डिग्री की तरह, अगर मैं खाली 3 साल टिक गया मार्केट में सीखते सीखते विदाउट एनी बिग लॉस, तो मैं पिच पे बना रहा तो मेरे को गेम समझ में आएगा. तो मैं लूज बॉल कौन सा है और टाइट बॉल कौन सा है मेरे को समझ में आता है. तब जाके ट्रेड बनेगा, तब जाके आप ट्रेडर बनोगे. लेकिन यहाँ पे आपको ओवरनाइट बनना है. बाकी और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्सपर्ट जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है अलग अलग फील्ड में, जैसे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, इंजीनियर्स हैं, और वो उस माइंडसेट से आते हैं कि मैं यहाँ पे इतना स्मार्ट हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्मार्ट हूँ. राइट. But because they think that I don't need to start from zero because I'm already smart here. Absolutely. And that's where I fumble and I can't imagine what kind of blunders these guys do. Yes. You are smart, no doubt about it. You did whatever you did, but this is different ball game. Right? तो राहुल द्रविड़ को 2020 में खिलाओगे तो क्या होगा? तो वो तो फिर भी क्रिकेट प्लेयर है. फुटबॉल वाले को आप मेसी को क्रिकेट खिला दो, वैसा हो गया. ओके, ऐसा हो गया. तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. सो यू हैव टू गेट एन एक्सपर्टीज हियर. आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, यहाँ पे एक्सपर्टीज अलग चीज़ है, यहाँ पे टेम्परामेंट अलग है, पिच अलग है, बॉलर्स अलग है, बैट्समैन अलग है, सब कुछ अलग है. तो वो समझना जरूरी है. तो आप अपने आप को, सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द थर्ड थिंग विच इज रिस्क मैनेजमेंट इज दैट दिस गेम इज नॉट अबाउट विनिंग. This game is about survival. ये game, this game is not about winning. This game is about survival. Survival मतलब मैं मार्केट में टिक गया, वही मेरे लिए बस है. तो रन बनेंगे, पैसा भी बनेगा, बॉल भी आएगी, लूज बॉल्स भी आएंगे, मार्केट क्रैश भी होगा, ऊपर भी जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो देखने के लिए पिच पे बने रहो. राइट. सो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा. सो दैट्स व्हेन, अगर मेरे पास, मैं शुरू कर रहा हूँ, मेरे को पता चल गया कौन सा स्टॉक खरीदना है, पार्ट 1. पार्ट 2, मेरे को कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है. थर्ड कम्स हाउ मच टू बाय. नाउ हाउ मच टू बाय कम्स फ्रॉम अ ट्रेड. लाइक ये मेरा जो मैं ट्रेड करने वाला हूँ अभी, जो भी स्टॉक लेने वाला हूँ, वो मेरा आखिरी ट्रेड नहीं है. राइट. मुझे जिंदा रहना है. ये मेरा आखिरी बॉल या आखिरी बैट विकेट नहीं है, मुझे खेलते रहना है. राइट. सो मुझे ऐसे समझना है कि समझो कि ये पहला ट्रेड गलत होने वाला है, लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, जिसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं. स्टॉप लॉस का मीनिंग ही कि स्टॉप द लॉस, उंगली काटो. राइट. सो वो कहाँ तक मैं झेल सकता हूँ खुशी खुशी. प्रॉफिट के बारे में बाद में बात करेंगे. प्रॉफिट के बारे में किसी को कुछ समझाने की, बताने की, सिखाने की जरूरत नहीं है. तुम 100 रुपये का प्रॉफिट 50 भी बुक करोगे तो भी चलेगा, 100 का 150 का तो भी चलेगा. दैट्स नॉट द क्वेश्चन. अगर लॉस होता है तो मेरे को क्या करना चाहिए. तो लॉस में अगर मैं जितना कम लॉस करूँगा, समझो आपने 100 में रुपये स्टॉक लिया, अब 100 का 90 हो गया, तो मार्केट आपको क्लियरली बोल रहा है कि भाई साहब आप गलत हो.
आपको बोल रहा है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, बट अंदर से तो आपको पता है कि मैं गलत फंस गया। अब वो ईगो पे आता है। कोई आपको बोलेगा आप गलत हो तो आपको क्या लगेगा, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, ये थोड़ा सा इलेक्शन है, अरे ये थोड़ा बजट चल रहा है, अभी ये थोड़ा वॉर है ना, बाद में ठीक हो जाएगा। अपने आप को मन में मना लेते हो। अब 90 वाला होता है 70 में मार्केट आपको बोल रहा है भाई साहब आप गलत नहीं हो, आप गधे हो, राइट। नाउ इफ समवन टेल्स यू दैट आप गधे हो तो आपको और बुरा लगेगा, ईगो पे हटेगा। मेरे को गधा बोला, देख मैं क्या करता हूँ, क्या करेंगे पता है, और खरीदेंगे। 100 में खरीदा, 70 में खरीदा, एवरेज हो गया। हमको लगता है कि हम स्मार्ट है, 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा तो निकल जाएंगे क्योंकि एवरेज हो गया है। लेकिन मार्केट को पता नहीं है ना कि आपका एवरेज है, राइट। 70 हो गया, फिर 50 हो गया। अब मार्केट आपको बोलना छोड़ देगा कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता है, और आप भी अब एकदम रीड हो गए कि भाई मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। 99% ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आर लाइक दिस। क्या बात करें, क्योंकि खरीदा था कि कल बिक जाए, अभी नीचे चला गया तो मैं रुक जाता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गया, राइट। ये सबके साथ होता है, राइट। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, अब 100 वाला 50 तो एक दिन में नहीं हुआ, 100 का 90 हुआ था। मार्केट ने बोला गलत है निकल जा, बट हमने निकला नहीं, हमारा ईगो है वो। और इसमें आता है द फोर्थ वन विच विल कम टू दैट, विच इज़ द माइंडसेट और द बिलीफ सिस्टम। बचपन से जो हमको सिखाया गया है एज अ चाइल्ड, व्हाट वी हैव लर्नड, स्टोरीज में, माइथोलॉजी में, मूवीज में क्या सिखाया जाता है, पेशेंस, हाँ कभी हार नहीं, नेवर क्विट, नेवर लूज होप, ऑलवेज फाइट, वन डे यू विल बी अ विनर। ये वाला कॉन्सेप्ट मार्केट में लेके आते हैं। खरीदा, नीचे गया, नेवर लूज होप, नेवर क्विट, और नीचे गया, नेवर लूज होप, नेवर क्विट, वन डे होप इज इटर्नल। ये वाला प्रॉब्लम होता है। मार्केट में इमोशंस की जगह नहीं है। मार्केट्स आर, टू बी ऑनेस्ट, वेरी रूथलेस, राइट, वेरी रूथलेस। मतलब उनको इट डजंट केयर अबाउट योर वेलफेयर। अगर आप गलती करोगे तो आप बाहर, एक गलती भी करोगे सीधा मार्केट, भले 10 साल कमाया, एक गलती करोगे बाहर हो जाओगे। सो देर इज नो रूम फॉर इमोशन, इट्स अ बिजनेस। बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है, नॉट ब्लाइंड रिस्क। बिजनेस में स्ट्रैटेजी से काम होता है, इमोशन से नहीं होता है, राइट। तो अगर मुझे पता है कि मैं 100 में 90 में फंस चुका हूँ, तो मैं 10 रुपया अगर बुक कर लूँगा लॉस, उंगली काट दूंगा, तो मैं दूसरे ट्रेड में 10 कमा सकता हूँ। बट अगर 100 का 50 हो गया तो लॉस तो बड़ा है ही, मेरा पैसा तो अटक गया है, लेकिन मेरा माइंड भी अटक गया है। जब आप अटके हुए हो और तब आपको कोई आके बोलेगा अरे देख ये नया अच्छा स्टॉक है, लेना है, अरे बोलेगा ये इसमें से तो निकल में, तो यू आर नॉट ओनली लूजिंग मनी इन दैट, बट यू आर लूजिंग मनी इन द अदर ऑल्सो। सो दिस इज द थर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट व्हेन टू बुक अ लॉस। और इसकी समरी अगर मैं समझाऊं ठीक से, तो हम जब भी स्टॉक खरीदें, स्टेप नंबर 2 में हमने जैसे डिसाइड किया, तो फिर हम ये डिसीजन के साथ खरीद लें कि इस पे ये मेरी लोअर लिमिट है, ये है ना, इससे ये हुआ तो दिमाग नहीं लगाना है, बस बाहर आ जाना है, राइट। ओके, क्योंकि और वही मैं हमेशा बताता हूँ कि मार्केट में 2 ही चीज़ आपके कंट्रोल में है। व्हाट आर दोस 2 थिंग्स, वन वेयर यू एंटर एंड वन वेयर यू बुक अ लॉस। प्रॉफिट कितना होगा आपके कंट्रोल में नहीं है, मार्केट क्या करेगा आपके कंट्रोल में नहीं है, FII क्या करेगा आपके कंट्रोल में नहीं है, DII क्या करेगा कंट्रोल में नहीं है, इन्वेस्टर क्या करेगा, TV क्या बोलेगा, फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोलेगा, उस सब कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। 2 ही चीज़ आपके कंट्रोल में, मेरी एंट्री और मेरा लॉस। और उसमें और एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है पता है, जब हम लॉस में होते हैं ना, तब हम सोचते हैं कि हाँ अरे वॉरेन बफेट तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो कभी बेचता नहीं है, तो मैं भी नहीं बेचूंगा। उसका होराइजन आपका होराइजन, उसकी स्टडी आपकी स्टडी, उसकी उम्र आपकी उम्र, उसका पोर्टफोलियो और आपका पोर्टफोलियो, बहुत फर्क है। बट हमारा दिमाग क्या है कि अपने मन को कुछ तो चाहिए कि मैं इसके साथ हूँ, इसके जैसा सोच रहा हूँ लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपको हार्ड डिसीजन नहीं लेने। You know basically why people don't book a loss, because that's a decision to take. वहाँ पे हार मानते हो आप, 100 में लेके जब 90 में बेचते हो ना, आप अपनी हार मानते हो, which is comes to the ego as a human being. And that's where the problem. So you see that the problem with stock market or problem with people losing money in stock market is so deep rooted in our psyche, and nothing to do with strategy, nothing to do with tools and where to buy and where to sell. It's more to do with the psychology or the mindset, which is where we come to the fourth part. Okay. Right? पहला समझा कहाँ खरीदना है, दूसरा समझा, पहला समझा क्या खरीदना है, दूसरा समझा कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, कहाँ लॉस बुक करना है, कहाँ प्रॉफिट, तीसरा है कितना खरीदना है ताकि मैं उंगली काटूं और मार्केट में पिच पे बना रहूं। रन नहीं बनेंगे चलेंगे, कैपिटल नहीं जाना चाहिए, मेरी कैपिटल मेरी विकेट है। मेरा सारा पोर्टफोलियो क्या ये नंबर 3 के हिसाब से, लॉस के हिसाब से बनेगा फिर? 100%। 3 types of people.
व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन द मार्केट, नए लोग जो आते हैं ग्रीड ओरिएंटेड होते हैं पैसा बनाने का, राइट? ये स्टेजेस ऑफ ट्रेडर है, इवॉल्व ट्रेडर है। अगर वो स्टेज, थर्ड स्टेज पे काफी लोग पहुंचते ही नहीं है, लेकिन पहला स्टेज होता है ग्रीड। आप लालच में ट्रेडिंग चालू करते हो और पहले समझो कभी तुक्का लग भी गया, मार्केट ट्रेंडिंग है, बन भी गया और वो सब हो गया, फिर एक झटका लगता है बेयर मार्केट का, क्रैश का, उसमें लॉस होता है। तो आप पहले होता है मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा करना है, प्रॉफिट ज़्यादा करना है। दूसरा बनते हो आप फियर ओरिएंटेड। फियर ओरिएंटेड डर लगता है, अब लॉस नहीं करना है, लॉस नहीं करना है वो, क्योंकि झटका लगा है, राइट? बट इस ये दो स्टेजेस में अब थोड़ा थोड़ा फियर ओरिएंटेड हो जाएंगे तो एकदम कॉशियस हो जाओगे, फिर आप लॉस नहीं करोगे, प्रॉफिट नहीं करोगे। धीरे धीरे वापस मार्केट ने साथ दे दिया तो आप वापस पैसा बना लोगे, तो वापस ग्रीड ओरिएंटेड चले जाओगे, ग्रीड से फियर, फियर से ग्रीड। अब तीसरा स्टेज जो ओनली पीपल हु रियलाइज दैट दिस इज नॉट अबाउट ग्रीड एंड फियर इज कॉल्ड रिस्क ओरिएंटेड। मेरे को ग्रीड नहीं है, फियर भी नहीं है, वो बोलते हैं ना ना जीतने की खुशी, ना हारने का गम, राइट? आई एम डूइंग एज अ बिजनेस, फ्रेंच फ्राइज वाला बिजनेस है, रिस्क ओरिएंटेड, बोरिंग, मंडेन, हाँ मंडेन, मैकेनिकल, बस दैट्स कॉल्ड रिस्क ओरिएंटेड। कि मैंने ये शेयर खरीदना है, इसमें मेरा रिस्क कितना है, ये मैं रिस्क फ्री ले सकता हूँ। एंड व्हाट वी हैव टू डू इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, जब ग्रीड ओरिएंटेड होते हैं ना तो हम एक बड़ा बेट लेते हैं बड़ा प्रॉफिट करने के चक्कर में। रिस्क फियर ओरिएंटेड हो जाते तो हम छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक नहीं होते। रिस्क ओरिएंटेड में क्या है, मैं बहुत सारी छोटी छोटी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी वाली ट्रेड्स लूंगा और मैं कोई भी एक ट्रेड पे अपना दारोमदार नहीं लगाऊं। काफ़ी लोग ऐसा होता है, मैंने भी किया है गलती, कि एक ट्रेड पे इतना जान लगा देते हैं कि यही मेरा आर पार हो जाएगा। दैट लैंग्वेज दिमाग में भी वही होता है कि आर पार। अब जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जितने भी लोगों को मैंने पढ़ा है, सुना है, वो है कि दे टेक्स लॉट ऑफ स्मॉल बेट्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल बेट्स। एसिमेट्रिकल मतलब जहाँ पे रिस्क समझो 1 रुपए का है और रिवॉर्ड 20 रुपए का है। वो हर बार हर साल नहीं आते, वो बहुत रेयरली आते हैं। लूज बॉल्स की बात करते हैं जहाँ पे छक्का लग सकता है, दैट्स कॉल्ड एसिमेट्रिकल रिस्क। बॉलर भी वीक है, बॉल भी लूज है, फील्डिंग भी लूज है और मैं पूरा फॉर्म में हूँ, मेरे पास विकेट बहुत है, दैट्स कॉल्ड एसिमेट्रिकल रिस्क। बट इसके लिए चाहिए पेशेंस, क्योंकि सारे बॉलर निकल जाए, लूज बॉल आ जाए, मेरे पास विकेट है, तब होगा। तो ये एसिमेट्रिकल रिस्क लेने तक की पेशेंस आ गई और ऐसे आपने 10 ट्रेड छोटे छोटे लिए, उसमें से 2 भी चल गए या 4 भी चल गए और 6 नहीं भी चले, तो भी आप विनर हो। So that's where this third part we covered about the risk and all that. The fourth part about what we are talking about is called the mindset. Okay. जो mindset mostly हमारे programs में mindset का part मेघना सिखाती है, my wife. She is a mindset wealth expert, wealth mindset coach and all that. But broadly मैं आपको बता दूँ कि mindset में क्या क्या है. One is the belief system. जो चीज़ आप मानते हो, जो जैसे देखते हो वैसे ही होती है। जो आपने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, कि मेरे को मालूम है कि ये सट्टा है तो मैं सट्टे की तरह करूँगा, मेरे को बिजनेस है तो बिलीफ सिस्टम, राइट? फिर होता है दूसरा है कि एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन है कि मेरे को ये गेम में टिकना है 3 साल 5 साल, और मेरे पास शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल है, जो गोल सेटिंग की बात करते हैं। तीसरा है कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस। जितनी भी पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें हैं, माइंडसेट की, सेल्फ हेल्प की बुक बताते हैं, बहुत सारी पढ़ी है, बहुत सारे कोर्सेज किए, उसका निचोड़ मैं आपको 5 मिनट में बता दूं, 5C में। दैट्स कॉल्ड माइंडसेट। फर्स्ट इज क्लैरिटी। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप। अगर कोच किसी को भी समझना है, क्लैरिटी, मेरे को चाहिए क्या करना है, ट्रेडिंग क्यों करना है, इन्वेस्टिंग क्यों करना है, पैसा क्यों बनाना है, राइट? क्लैरिटी होना चाहिए कि क्या हो रहा है। मेरे को समझो 1 साल में 1 लाख रुपये बनाए या 10 लाख रुपये, मेरे पास इतना कैपिटल है, इतना रिटर्न चाहिए, क्लैरिटी है। उसके बाद दूसरी क्लैरिटी क्या होनी चाहिए कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूँ, मेरे लिए क्या सूट करेगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, मेरे पास टाइम कितना है, किस इंस्ट्रूमेंट को मैं ज़्यादा समझता हूँ, मैं इक्विटी को समझता हूँ, फ्यूचर को समझता हूँ, ऑप्शन को समझता हूँ, क्रिप्टो को समझता हूँ, मेरी समझ कितनी है, राइट? तो ये क्लैरिटी हो गई। सबसे पहली क्लैरिटी है कि तुमको क्या चाहिए, वो मालूम होगा तो ही तुमको मिलेगा। तुमको यहाँ से कोई जाना है चर्च गेट यहाँ पे और लोकेशन मालूम है, तो आप वो मैप में डालोगे तो आपको रास्ता दिखाएगा, आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो आप पहुँचोगे कैसे? सो सी क्लैरिटी फर्स्ट। Then comes the second thing called cause. क्यों चाहिए? मैं पैसा बनाऊंगा तो उसका क्या करूंगा? They say ना, why has to be stronger. If your why is stronger, the how gets easier. Right? So मैं जब बिजनेस कोचिंग ले रहा था अपने गुरु से और अपने कोचेस से, तो मुझे पूछा गया कि तुमको ये बिजनेस क्यों करना है, ट्रेनिंग का। तब तो मैं नया था, 2012-13 की बात कर रहा हूँ।
अभी धीरे धीरे हम स्केल अप कर रहे थे, मैं और मेघना दो ही थे, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि सब 100 जन का बैच था बिजनेस कोचिंग का, और वहाँ पे मुझे खड़ा किया, बोला कि वाई डू वांट टू ट्रेन। तो मैंने बोला ऐसा, जैसे मैं अभी किसी को पूछूँ ना वाई डू वांट टू ट्रेन, तो बोलेगा पैसा बनाने का है, तो मैंने भी बोला पैसा बनाने का है, राइट। सो उन्होंने मुझे सबके सामने बोला, मालूम है क्या तुच्छ काम करता है पैसा बनाने का, बोलता है तुच्छ, पैसा तो भिखारी भी बनाता है, सबके सामने बोलते हैं। आई वाज लाइक व्हाट, आई वाज शॉक्ड, एम्बैरेस्ड। बोलता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर इनटू बिजनेस कोचिंग, योर जॉब इज टू प्रोवाइड वैल्यू इन द बिजनेस, वैल्यू इन द मार्केट. The more value you provide, the more money you make, right? The more transformation you provide, the more money you make. Absolutely. So your purpose, जो बोलते हैं core purpose हमको सिखाया, core ideology, core purpose, core values, वो सब core purpose क्या है business का? And then he made me go through the whole why process. Why you want to train? So I said, I have so many years of experience. So what will happen if you train with so many years of experience? So that I can cut short the journey of other people. Yes. Then why you want to cut short the journey of other people so that they can empower themselves to take control of their financial future. तो ये 5 whys का जो principle है आपको पता ही होगा, वो पूरा बनाने के बाद एक core purpose बना that Malkanji stands for to provide premium education and empower people to take control of their financial future. ये statement बहुत fancy है, उस टाइम पे बना तो हमको आधा समझ में भी नहीं आया, बट बोला अब से जब भी तू उठेगा, रोज ऑफिस जाएगा, अपनी टीम को अपने को रोज ये पढ़ेगा कि ये तेरा पर्पस है बिजनेस का, अगर ये पर्पस फॉलो किया तो तू पैसा तेरे पीछे आएगा. एंड दैट्स हाउ वी ट्रांसफॉर्म. सो दैट इज द कॉज व्हाई यू वांट टू बिकम, व्हाई यू वांट टू मेक मनी. फर्स्ट इज क्लैरिटी, व्हाट यू वांट टू डू. सेकंड इज सी कॉज व्हाई यू वांट टू डू. नाउ द थर्ड कम्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप एक्शन नहीं लोगे. एक्शन कब लोगे? जब आप कॉन्फिडेंट हो. और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉम्पिटेंस से. अगर मेरे पास स्किल है, अब मैं आपको बोलूँ कि सर ये स्ट्रैटेजी है RSI का, कल जाके आप ये स्टॉक खरीद लो, आपके अंदर वो स्किल आ गई थोड़ी सी, बट कॉन्फिडेंस नहीं आया क्योंकि आप मेरे पे उतना विश्वास नहीं करोगे क्योंकि आपने अभी अभी सीखा है. मेरे लिए रोज का काम है क्योंकि मैं रोज कर रहा हूँ. तो कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस इज अ लूप. जितना कॉम्पिटेंस बढ़ेगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना कॉम्पिटेंस बढ़ेगा. तो जिस चीज़ में भी आप कॉन्फिडेंट हो, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पॉडकास्ट पे, तो मैं, इफ यू वॉन्ट बिलीव दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई स्टिल एम एन इंट्रोवर्ट. इफ यू पुट मी इनटू 5 पीपल आई डोंट टॉक. बट ये जो बोलने की कला है जिस पे पूरा बिजनेस हमने खड़ा किया है, इज आई हैव लर्न दैट स्किल. एंड इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू प्रेजेंट, मैं MBA कर रहा था 2002 में, 3 में NMIMS में, तो वहाँ पे प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो 50 लोग बैठे हैं, 5 लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं वो प्रेजेंटर को बोलता था कि भाई मेरे को एक ही स्लाइड देना और उसके ऊपर 2 ही सेंटेंस होने चाहिए, मैं उतना बोलूँगा निकल जाऊँगा. और देन आई वॉज नॉट एबल टू हैव आई कॉन्टैक्ट ऑल्सो, एंड पीपल यूज टू लाफ एट मी, माई फ्रेंड्स यूज टू लाफ एट मी. But when I decided to become a trainer, then I want to become a coach. My why becomes stronger. Then I went through a lot of training and coaching under a lot of train the trainer programs and best coaches in the world to speak. And now we have 1500 videos on YouTube and 1 million subscribers, and we do events left, right and center, and 20,000 people attend our live events, and all that thing happens. So competence and confidence is one thing which is the third C. I can call a C square. So clarity, then cause, confidence, competence. Now comes the 4th C, is ये confidence और competence देगा कौन? मुझे किसने दिया? मेरे कोच ने. कोचिंग. मेरे को लगता है कि वही शॉर्टकट है. सबसे ज़्यादा जो मेरे बैलेंस शीट पे आज खर्चा है कंपनी का, वो मेरे खुद के कोचिंग पे है. आज भी. So I have to travel like 4 to 5 times to US a year, every year, to meet my coaches and my mentors. Online programs, courses बोलो, seminars बोलो, workshops बोलो. So because I know that that's the only shortcut, right? Official shortcut. Because उन्होंने काम किया है, उन्होंने सब सीखा है, उनको पता है वीडियो पे कैसे बात करना, उनको पता है ऑनलाइन बिजनेस कैसे चलता है, उनको पता है फनल कैसे बनाते हैं, उनको पता है कि कोर्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, उनको पता है कि रिजल्ट कैसे ले आके लोगों का कॉन्फिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं. सीखा मैंने, समझा और इम्प्लीमेंट किया. So coaching. That's the 4th C, which will teach you confidence and competence. And the last C, which is I think very important, is called community. Community मतलब जो आपको support करेगा, inspire करेगा आगे बढ़ने के लिए. अब जैसे स्टॉक मार्केट में आप बोलोगे कि सर मेरे को ट्रेडर बनना है, तो not many people will inspire you कि भाई हाँ बन ले. वो उल्टा डिस्करेज करेंगे, भाई तेरे बस की बात नहीं है, तू तो ये तो सट्टा है, गैम्बल है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं. तो ऐसे लोगों के साथ रह के भी आप, मतलब देयर इज अ कोट व्हिच आई लर्न फ्रॉम माय कोच, इट सेज एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन द विल. राइट. मेरा विल पावर है कि मैं बनूं,
लेकिन मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है कि मैं नहीं बन सकता हूँ, राइट। सो मेरे आजू बाजू अगर ऐसे लोग घूम रहे जो लॉस ही कर रहे और वो मेरे को भी लेके जाएंगे, सो दैट्स द फिफ्थ सी। सो दिस 5 C's इज द फोर्थ एलिमेंट कॉल्ड द माइंडसेट ऑफ द होल स्ट्रक्चर। अगर आपने चारों को मास्टर कर लिया और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें 5 C's है उसको मास्टर कर दिया, देन यू बिकम अ प्रो ट्रेडर और एन इन्वेस्टर, राइट। बाकी जो पहले 3 जो है ना, टूल्स, ट्रेडिंग सिस्टम्स और रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे फ्री में आजकल अवेलेबल है। आपके उसके लिए कोई कोर्स, कोई प्रोग्राम, कोई कोच, कोई सेमिनार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जब ये 5 C आता है, विच इज़ वेयर यू नीड अ कोच। मुझे पता है क्या करना है मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, फिर भी मेरे ऊपर कोच है, क्योंकि वो मेरी कम्युनिटी है, वो मेरा कोच है, वो मेरा कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस बढ़ाता है, वो मेरी क्लैरिटी को बढ़ाता है कि यहाँ से अभी नेक्स्ट लेवल क्या है तेरे बिजनेस का, राइट। और मेरा वाई स्ट्रांग है तो मैं करूँगा। तो दिस इज द होल, आई थिंक इससे बेटर मैंने आई थिंक कोई और पॉडकास्ट पे इस तरह से नहीं पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया। एंड थैंक्स टू यू फॉर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। दैट्स ऑल्सो अ कला है आपकी, इसीलिए यू हैव कंपैरेटिवली क्वाइट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कंपेयर टू अदर्स, बिकॉज अगेन इट्स अ स्किल, इट्स अ 5 C, राइट। बताइए। अगर आप ये पूरी जर्नी को अगर हम अब समराइज कर दें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के एंगल से, तो व्हाट आर द 4 स्टेप्स? एक बार आप फिर से। फर्स्ट स्टेप इज मुझे जानना है टूल्स क्या होते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कौन सा स्टॉक खरीदना है। और इसमें आपको बहुत सारे टूल्स में कोई भी गो डीप नॉट ब्रॉड। एक स्ट्रैटेजी, 1 कोच 1 अप्रोच, ठीक है। दूसरा है ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग सिस्टम है जो बताएगा कहाँ खरीदना है, वेयर टू बाय, वेयर टू सेल, वेयर टू एग्जिट, वेयर टू स्टॉप लॉस, ऑल दैट। उसमें मुझे डिसाइड करना है कि मेरी क्या कैपेसिटी है, मेरा टाइम फ्रेम क्या है, मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है। तो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, सुपर लॉन्ग टर्म है। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड इज माय रिस्क मैनेजमेंट, कि मैं इस स्ट्रैटेजी से, इस टूल से और इस स्ट्रैटेजी से अगले 2 साल तक या 3 साल तक ट्रेड करना चाहता हूं, जितना भी मेरा कैपिटल है। कैपिटल समझो बढ़ता नहीं है, बढ़ेगा ऑफकोर्स आप दूसरी इनकम रखोगे तो, और जो मैंने पहले भी बताया कि आपको दूसरी इनकम होनी ही चाहिए, इसको पैरेलल इनकम समझ के करो। तो अगर मैं कैपिटल है तो मेरे को 2-3 साल टिके रहना है लॉस किए बिना, दैट्स वेयर द रिस्क। मेरे को लॉस भी होगा तो छोटा लॉस होना चाहिए। उसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक ट्रेड में 5 नतीजे होते हैं, बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, ब्रेक इवन, छोटा लॉस, बड़ा लॉस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो बड़ा लॉस बचा लिया तो बाकी 4 सब चलेंगे। ये बड़ा लॉस बच गया तो मेरी विकेट बची रहेगी, मैं विच पिच पे बना रहूंगा। द गेम इज अबाउट सर्वाइवल, नॉट अबाउट विनिंग। द लॉन्गर आई स्टे इन द गेम, द स्ट्रॉन्गर आई कैन सी द बॉल, राइट। जैसे पता है, एक बोलते हैं कि ज्यादा पिच पे टिक गया ना तो उसको बॉल फुटबॉल की तरह दिखेगा। ये सच में है। कोई भी फील्ड में इट्स लॉन्गर यू स्टे इन द गेम, द स्ट्रॉन्गर यू अंडरस्टैंड द गेम, एंड दैट मच मोर मनी यू कैन मेक। सो दैट्स द थर्ड पार्ट विच इज रिस्क मैनेजमेंट, कट योर फिंगर और कट योर हैंड, राइट। एंड द फोर्थ कम्स द माइंडसेट। पहले बिलीफ सिस्टम चेंज होनी चाहिए कि मैं इसको एक बिजनेस की तरह कर रहा हूँ, धंधे की तरह कर रहा हूँ, सट्टे की तरह नहीं कर रहा हूँ। सट्टे की तरह करूंगा तो सट्टे का रिजल्ट मिलेगा, बिजनेस की तरह करूंगा तो बिजनेस का रिजल्ट मिलेगा, राइट। और उसमें 5 C है। फर्स्ट C इज योर क्लैरिटी, कि मेरे को क्या चाहिए, कॉज क्यों चाहिए, वाई, द वाई हैज टू बी स्ट्रॉन्गर। तीसरा कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस, C², राइट। दोनों एक दूसरे से लूप में है। चौथा मेरे को कोच चाहिए, और 5वां मुझे कम्युनिटी चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे ये सारी जर्नी में, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ये 4 स्टेप अगर आपने किए तो आप एक प्रो ट्रेडर या प्रो इन्वेस्टर जो भी बोलो आप बन सकते हो। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी टीच इन आवर प्रोग्राम्स। So much good work you are doing. So congratulations and our best wishes that you continue doing good work. Right? एक चीज आपसे मैं पूछता हूँ इन सारी चीज़ों के बाद, बस ऐसे लग रहा है मुझे कि बाकी सब सिस्टमेटाइज्ड है, मेरे इमोशंस खाली हैं जो गड़बड़ कर सकते हैं, right? So you have already trained thousands and lakhs of people. So anything you think, any tip maybe or any recommendation कि यार मैं अब तक मेरे इमोशंस जैसे भी थे और मेरा एक पैटर्न है उस सिचुएशन में रिएक्ट करने का, राइट। अब मैं उसको चेंज कैसे करूं? सो व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू पीपल इफ दे वांट टू मास्टर देयर इमोशंस? सो मैं हमेशा बताता हूँ, आपने भी स्टडी किया होगा, जो मतलब देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टडीज, वन इज कॉल्ड इन्फॉर्मेटिव स्टडीज एंड वन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव स्टडीज, राइट। इन्फॉर्मेटिव मतलब क्या, मैं मैथ्स पढ़ता हूँ, साइंस पढ़ता हूँ, जैसे टेक्निकल एनालिसिस पढ़ता हूँ, टूल्स, ट्रेड, रिस्क इज इन्फॉर्मेटिव। तो एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया, उसको बार बार नहीं पढ़ना है मेरे को पता है 2 + 2 4 होता है, राइट। बट एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टडी है जो अपने आप पे काम करते हैं,
जो माइंडसेट के बात करते हैं, तो सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो या धोनी हो, दे नो हाउ टू बैट, राइट, बट फिर भी 0 पे आउट हो सकते हैं। जिस दिन 0 पे आउट हुए उस दिन या तो बॉल बहुत अच्छी थी या तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन फोकस या मेरा माइंडसेट ठीक नहीं था, राइट। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेटिव स्टडी इज एन ऑन गोइंग स्टडी। तो माइंडसेट के ऊपर कभी ऐसा नहीं बोल सकते मैंने मास्टर कर लिया अपने इमोशंस को। जिस दिन मेरा इमोशन वीक है, और हो सकता है क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स, और हम ऐसा नहीं कि मैं खाली ट्रेडर की लाइफ जी रहा हूँ, मैं एक ट्रेनर भी हूँ, मैं एक हस्बैंड भी हूँ, एक फादर भी हूँ, एक सन भी हूँ, एक एम्प्लॉयर भी हूँ, एक फ्रेंड भी हूँ। तो कोई भी एक एरिया में मेरे लाइफ में चैलेंज है जिसके वजह से मेरी डिसीजन मेकिंग वीक हो गई, वो मेरे को ट्रेड में लॉस कर सकता है। अब ट्रेड में लॉस हो सकता है ये सब कारण की वजह से, प्लस इसको कम कर सकते हैं, कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। गलतियां सब ह्यूमन, एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर गोइंग टू डू मिस्टेक, एवरीबडी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ प्रो इन्वेस्टर ट्रेडर वर्सेज अ नोवाइस प्रो ट्रेडर इन्वेस्टर इज दैट मुझे पता है कि ये गलती है, मतलब मैं लाइन से बाहर जा रहा हूं फिर पे लाइन पे आ जाता हूं क्योंकि मेरे पास एक लाइन है। नोवाइस ट्रेडर के पास लाइन ही नहीं है, वो कहां गलत जा रहा है उसको पता ही नहीं है, वो गोल गोल घूम रहा है, तो उसको ठीक क्या करना है वही नहीं पता है। जब मैं लॉस करता हूं तो मुझे बाद में मैं एनालाइज करता हूं कि मेरे को पता है कि गलती हो। सचिन तेंदुलकर आउट होगा तो तुरंत जाके पहले वीडियो देखेगा कि किधर गलती हुआ, राइट। सो मुझे पता है कि लाइन कहां है, तो मैं लाइन से बाहर निकलता हूं। एज ए ह्यूमन बीइंग, ऑल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एवरीबडी मेक्स अ मिस्टेक इन देयर बिजनेस, राइट, बट दे नो दिस इज वेयर आई वेंट रॉन्ग इन टेकिंग माई डिसीजन। Maybe I was clouded, maybe I was not well, maybe I was surrounded by some other business or some personal life challenges in life. So, but now I know I can fix it. So that's the only difference. So emotions पे जैसे आपने बताया कि how do I master my emotions? You never master your emotions. You keep working on your emotions and it's always work in progress for the rest of your life as long as you live. And that's why this self-help and motivation and videos and training is very helpful because you have to keep getting back to the line. You know, like maybe awareness and humility की accept कर लेना है ना, this awareness, humility, and you have resources, access to right coaches and community. तो ये एक हमारे लिए ना एक क्या बोलूँ मैं, शील्ड जैसी बन गई मेरे लिए, जो मुझे लंबा सरवाइव करा देगी। यस, और यही जो आपने बताया कि अगर मैं गलत जाता हूँ और अगर मेरे पास कोई नहीं है तो मैं वो गलती करते जाऊँगा, लेकिन अगर कोई कोच है तो वो बोलेगा कि भाई रुक जा, तो इधर तेरा मिस जजमेंट हो गया। कम्युनिटी है तो वो बोलेगा रुक जा, इस इधर हॉल्ट ले ले, ब्रेक ले ले, ये ऐसे मत ट्रेड कर, ये मत कर, बाद में करेंगे। यू हैव द स्किल, सो दे गिव यू दैट कॉन्फिडेंस बैक, प्लस योर क्लैरिटी एंड कॉज इज वेरी क्लियर कि मेरे को ये चाहिए। सो इफ यू कीप रिपीटिंग योर अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड जो हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन में, कि मुझे पता है मेरा विजन उधर है, राइट। जब मेरी नज़र उस शिखर पे है तो अगला वाला पत्थर से मुझे डर नहीं लगता खड्डे से। लेकिन अगर मेरा विजन क्लियर नहीं है तो ये खड्डा मेरा बोला चलो खत्म स्टोरी, पहाड़ लगता है, अभी आगे क्या रास्ता है पता नहीं। So that's the thing. So it's an ongoing process. The fourth one which we saw, the 5 C's, is an ongoing process. No matter how much work you do, you are going to do mistake, but you just need to accept, aware, and then correct. Awesome विशाल, so बहुत मज़ा आया। जैसा कि मैंने आज के इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोला था कि it's not going to be a podcast, it's a मास्टर क्लास। और मैं 22 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। आई डिड माई MBA इन 2003। 4 साल जॉब किया विद द TVS मोटर कंपनी, देन 18 सालों से आई हैव कपल ऑफ बिजनेसेस एंड यू नो लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बीन ट्रेनिंग। यू नो द प्रिंसिपल्स दैट यू शेयर्ड आर एज एप्लीकेबल in any other business like as they are applicable in stock trading also, right? So आपने जो दिया है ना, तो जैसा आपका नाम है तो आपने विशाल दिल खोल के आज आपने you have shared your 3 decades, so thank you so much from all of us। और हमारी ऑडियंस को मैं एक बार देखिए फिर बोल देता हूँ, आपने जो भी सुना है ना वो आपको फील गुड दे सकता है, आपकी आंखों में एक चमक आ जाएगी यार कि आज विशाल मलकान ने बहुत कुछ दे दिया। बट यू नो चेंज बिगिंस व्हेन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर ओन पैटर्न्स, और उसके बाद आप एक सिंगल कोई ना कोई एक बदलाव आज आप करने का ज़रूर डिसीजन लीजिए, क्योंकि सिर्फ ज्ञान से बात नहीं बनेगी। यू नो एक डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा वो एक चेंज है जो आज आप यहाँ से ये सुनने के बाद में लेकर जा रहे हैं। और हम सब की तरफ से वी वांट टू एक्सटेंड आवर ग्रैटिट्यूड टू विशाल मलकान फॉर शेयरिंग सच ऑसम वर्क, राइट? थैंक यू सो मच।